हेलो दोस्तों। ट्रेडिंग सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना ही मुश्किल है। मार्केट की चाल समझना आसान हो सकता है, लेकिन अपने दिमाग की चाल वो सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या आपने कभी सोचा है स्ट्रैटेजी तो सही थी, फिर भी लॉस क्यों हुआ? असल लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है, और द डिसिप्लिन ट्रेडर वही लड़ाई जीतने की किताब है। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बुक नहीं है, ये एक मानसिक युद्ध का रास्ता दिखाती है, जहां इमोशंस, बिलीफ्स और डिसिप्लिन आपका असली गेम बदलते हैं। तो आइए इस किताब की गहराई में उतरते हैं। चैप्टर 1, द रोड टू सक्सेस। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपने सब कुछ सही किया, मार्केट का एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, टाइमिंग, सब कुछ, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा आपने सोचा था। आप स्क्रीन के सामने बैठे थे, फिंगर्स रेडी थीं, प्लान तैयार था, लेकिन जैसे ही ट्रेड लिया पैनिक हो गया, डर लगने लगा। एक छोटी सी मार्केट मूवमेंट ने आपके पूरे कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। यही वो जगह है जहां से शुरू होती है एक ट्रेडर की असली जर्नी, द रोड टू सक्सेस। लेकिन ये सक्सेस सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और न्यूज से नहीं आती, ये आती है माइंड को जीतने से। बात तब की है जब एक लड़का स्टॉक मार्केट में नया नया आया था, पहली बार RS 10,000 का ट्रेड लिया। सोचा था रिस्क तो छोटा है, बस थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन जैसे ही ट्रेड लॉस में गया, उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी, हाथ कांपने लगे। सिर्फ RS 500 का नुकसान था, लेकिन डर ऐसा जैसे सब कुछ चला जाएगा। उसी दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस दुनिया के लिए बना भी हूं या नहीं? और यही सवाल हजारों ट्रेडर्स हर दिन खुद से पूछते हैं। सक्सेस की राह कोई सीधी सड़क नहीं होती, ये एक ऐसा रास्ता है जहां हर कदम पर हमारा खुद से सामना होता है। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं, जो फील करते हैं, वो सब कुछ हमारे डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करता है। हम सोचते हैं कि हम मार्केट को समझने आए हैं, लेकिन असल में मार्केट हमें खुद को समझने के लिए मजबूर करता है। इमेजिन कीजिए एक बॉक्सर को जो हर बार रिंग में उतरता है, ये जानते हुए कि सामने वाला पंच मारेगा, लेकिन वो डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि डर उसकी वीकनेस नहीं, उसका ट्रेनर है। उसी तरह एक ट्रेडर भी जब लॉस से डरना छोड़ देता है, तब वो जीतना सीखता है। लेकिन ये शिफ्ट एक दिन में नहीं आता। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, नए इंडिकेटर्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि रूट प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। हमारे अंदर एक इनविजिबल वॉल होती है, जिसमें हमारे पुराने बिलीव्स, बचपन की कंडीशनिंग और पास्ट फेलियर्स छुपे होते हैं। और जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ये सब दीवार की तरह हमारे सामने आ खड़े होते हैं। मार्केट की हर छोटी वॉलेटिलिटी उस दीवार पर चोट करती है और हमारी सोच को हिला देती है। सक्सेस की राह शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से। एक बार एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ when the market does something unexpected। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं शायद ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन असल में वो बस अपनी इमोशंस को समझना नहीं सीख पाए। ये चैप्टर इसी रॉ रियलिटी को सामने लाता है कि क्यों लोग खुद को सैबोटाज कर लेते हैं और कैसे एक सही माइंडसेट ही ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज बन जाता है। सोचिए, अगर आप अपने फियर, डाउट और इंपल्सिवनेस को हटा सकें, तो क्या आपके सारे डिसीजंस पहले से ज्यादा क्लियर नहीं होंगे? सक्सेस की राह आसान नहीं है, लेकिन वो सीधी है, अगर आप अपने अंदर की नॉइज को सुनना और फिर कंट्रोल करना सीख जाएं। ये किताब उसी रास्ते पर आपको पहले कदम पर ले जाती है। शुरुआत होती है इस समझ से कि मार्केट से लड़ाई नहीं, अपने आप से जंग है, और जो खुद को जीत लेता है वही असली ट्रेडर बनता है। चैप्टर 2, सम पर्सपेक्टिव्स ऑन प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए आपके हाथ में एक सिक्का है, आप उसे उछालते हैं, सर आएगा या पूंछ, दोनों का चांस 50-50 है। लेकिन अब सोचिए, अगर लगातार 3 बार पूंछ आ गया तो चौथी बार क्या होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे अब तो सिर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग रैंडमली होने वाली चीजों में भी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, और यही ट्रेडिंग में हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मार्केट कोई पक्की गली नहीं है, ये एक खुला समुंदर है जहां हर वेव अनप्रेडिक्टेबल होती है।
लेकिन हम इंसान होने के नाते सर्टेनिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर बार जब हम ट्रेड लें तो मार्केट वैसा ही बिहेव करे जैसा हमने सोचा था। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, हम टूट जाते हैं। यहीं से शुरू होती है प्रोबेबिलिटी की असली अंडरस्टैंडिंग। एक कहानी सुनिए। एक ट्रेडर था जो हमेशा हाई कन्विक्शन के साथ ट्रेड करता था। उसे लगता था कि उसका एनालिसिस परफेक्ट है और हर बार ट्रेड लेना उसके कॉन्फिडेंस का टेस्ट होता था। लेकिन जब 4 बार लगातार लॉस हुआ तो 5वें ट्रेड से पहले ही उसके अंदर डर भर गया। वो सोचने लगा, इस बार भी लॉस हुआ तो क्या होगा। उसके हाथ कांपने लगे, हार्ट रेट बढ़ गया। और गेस व्हाट, उस दिन उसने सबसे बड़ा लॉस किया। क्यों? क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्शन समझ लिया था। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आउटकम की संभावना, नॉट गारंटी। लेकिन ट्रेडिंग में हमारा दिमाग इसे एग्जैक्ट रिवर्स लेता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने सब सही किया है तो रिजल्ट भी वैसा ही आना चाहिए। पर मार्केट एक कैसीनो की तरह है जहां एज इंपॉर्टेंट होता है, नॉट इंडिविजुअल ट्रेड्स। इमेजिन करो कि आप एक कैसीनो के मालिक हो। आपके पास एक गेम है जिसमें हर 100 बार में 55 बार आप जीतते हो और 45 बार कस्टमर। अब अगर कोई प्लेयर आकर लगातार 5 बार जीत जाए तो क्या आप डरोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग रन में आप ही जीतोगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि एक ट्रेड जीता या हारा, क्योंकि वो जानता है कि उसका एज उसे लॉन्ग टर्म में फायदे में रखेगा। लेकिन एक नया ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी ईगो से जोड़ लेता है और जब ट्रेड लॉस में जाता है तो वो खुद को फेलियर समझने लगता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। हमारी पूरी जिंदगी हमें सर्टेनिटी सिखाती है। पास किया तो नेक्स्ट क्लास, जॉब किया तो सैलरी, मेहनत की तो रिजल्ट। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ सही करके भी हार मिल सकती है और गलती करके भी जीत। इसलिए जब आप प्रोबेबिलिटी को समझते हो तो आप मार्केट से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, आप बस प्रोसेस को फॉलो करते हो। ये माइंडसेट आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। एक बार एक एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछा गया, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं? उसने कहा, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट टू बी राइट, आई एक्सपेक्ट टू मैनेज वट एवर कम्स। यहां सक्सेस का मतलब सही होना नहीं, बल्कि मौके के हिसाब से सोच पाना है। प्रोबेबिलिटी हमें सिखाती है कि हर आउटकम में अनसर्टेनिटी है, लेकिन उस अनसर्टेनिटी को इमोशनली हैंडल करना ही स्किल है। और ये स्किल कोई स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर नहीं सिखा सकता। ये तब आता है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि लॉस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। एक और रियल एग्जाम्पल, एक लड़की थी जो इंट्राडे ट्रेडिंग करती थी। एक दिन उसने 3 बार लॉस किया और चौथे ट्रेड से पहले उसका दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था, अब तो जीतना ही पड़ेगा। उसने पोजीशन बड़ी कर दी, रिजल्ट ह्यूज लॉस। उसके लिए वो एक लेसन बन गया कि डिजायर टू विन कभी भी प्रोबेबिलिटी को नहीं बदलता। प्रोबेबिलिटी को समझना मतलब खुद को गलत होने की इजाजत देना, और ये इजाजत ही आपको इमोशनल फ्रीडम देती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड लें तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही होने आया हूं या डिसिप्लिन्ड रहने? यही सवाल आपको उस माइंडसेट की ओर ले जाएगा जो एक असली ट्रेडर को एवरेज ट्रेडर से अलग बनाता है। चैप्टर 3, द डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन। एक ही चार्ट 2 ट्रेडर्स को दिखाइए। एक बोलेगा, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा बोलेगा, नहीं, ये तो नीचे गिरने वाला है ना? अजीब बात, मार्केट वही है, डेटा वही है, कैंडल्स वही हैं, लेकिन दोनों की परसेप्शन अलग है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। ट्रेडिंग में परसेप्शन एक इनविजिबल फिल्टर की तरह काम करता है जो हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स और इमोशंस से बना होता है। यही फिल्टर डिसाइड करता है कि हम मार्केट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अब सोचिए, अगर किसी ट्रेडर को पिछली बार एक स्पेसिफिक पैटर्न में बड़ा लॉस हुआ था तो अगली बार वही पैटर्न चार्ट पर दिखते ही उसका सबकॉन्शियस डर एक्टिवेट हो जाएगा। उसे लॉजिक नहीं दिखेगा, सिर्फ खतरा दिखेगा। लेकिन दूसरा ट्रेडर जिसने उसी पैटर्न में प्रॉफिट कमाया हो, उसे वो सेटअप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगेगा। यानी कि चार्ट से ज्यादा पावरफुल होता है हमारा नजरिया। एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, नाम मान लीजिए राहुल।
उसने एक वेबिनार देखकर सीखा था कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक बेरिश सिग्नल होता है। अगले दिन उसे वो पैटर्न दिखा और उसने बिना सोचे शॉर्ट कर दिया, लेकिन मार्केट उल्टा चला गया और उसे बड़ा लॉस हुआ। उसने एनालिसिस चेक किया, सब सही था तो फिर गलती कहां हुई? गलती परसेप्शन में थी। वो पैटर्न आधा अधूरा था, वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन नहीं था, लेकिन उसके दिमाग ने बस वही देखा जो वो देखना चाहता था। हमारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है, और जब उसे लगता है कि किसी पैटर्न में एक नोन रिजल्ट हो सकता है तो वो बाकी सब सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन, यानी जो चीजें हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ से मैच करती हैं हम बस वही एक्सेप्ट करते हैं। बाकी चीजें या तो दिखती नहीं या दिखती हैं तो भी सेंस नहीं बनाती। ट्रेडिंग में यही सबसे खतरनाक ट्रैप होता है। कई बार लोग कहते हैं मार्केट ने धोखा दे दिया, लेकिन असल में मार्केट कभी धोखा नहीं देता, परसेप्शन देता है। हम जिस नजरिए से उसे देख रहे होते हैं वही हमें ब्लाइंड बना देता है। एक बार एक ट्रेडर ने बताया कि उसने MACD और RSI दोनों को कॉन्फर्मेशन के लिए यूज किया, लेकिन जिस दिन दोनों इंडिकेटर्स ऑपोजिट सिग्नल्स दे रहे थे उसने RSI को इग्नोर किया, क्योंकि MACD उसके बिलीफ के साथ मैच कर रहा था। रिजल्ट? बड़ा नुकसान। परसेप्शन सिर्फ पैटर्न्स या इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं होता, ये हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। जब हम फियर में होते हैं तो हमें हर मूव खतरा लगती है। जब हम ग्रीड में होते हैं तो हर मूव अपॉर्चुनिटी लगती है, और यही शिफ्टिंग परसेप्शन हमें स्ट्रैटेजी से भटकाता है। परसेप्शन को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। ये हमारे चाइल्डहुड से लेकर हर छोटे बड़े अनुभव का मिक्स होता है। अगर बचपन में हमें बार बार गलत होने पर सजा मिली हो तो हम ट्रेडर बनकर लॉस को भी पनिशमेंट समझने लगते हैं, न कि फीडबैक। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़की थी जो हमेशा छोटे प्रॉफिट्स पर निकल जाती थी। उसके अंदर एक बिलीफ था, प्रॉफिट जल्दी बुक करो नहीं तो सब चला जाएगा। एक दिन उसके सामने एक परफेक्ट ट्रेंड आया, लेकिन उसने अर्ली एग्जिट कर लिया। बाद में देखा मार्केट ने उसका प्रोजेक्टेड टारगेट टच किया था, वो टूट गई, लेकिन अगली बार फिर वही किया। क्यों? क्योंकि उसके परसेप्शन में मार्केट छीन लेने वाला बना हुआ था। जब तक परसेप्शन नहीं बदलते, स्ट्रैटेजी बदलने से कुछ नहीं होता। परसेप्शन को शिफ्ट करना एक मानसिक अभ्यास है। जब आप हर ट्रेड के बाद खुद से पूछते हो, मैंने जो देखा क्या वो सच में चार्ट पर था या मेरे दिमाग ने उसे मीनिंग दिया, तब आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले जरूरी है सच को वैसा देख पाना जैसा वो है, न ज्यादा डर के साथ, न ज्यादा उम्मीद के साथ। क्योंकि जब परसेप्शन साफ होता है तभी डिसीजन प्योर होता है, और ट्रेडिंग में प्योर डिसीजंस ही कंसिस्टेंट सक्सेस की चाबी होते हैं। चैप्टर 4, द इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ्स ऑन ट्रेडिंग। मान लीजिए आपके अंदर एक आवाज है जो हर बार ट्रेड लेने से पहले कहती है, इस बार तो लॉस नहीं होना चाहिए, और आप ट्रेड लेते हैं, लेकिन मार्केट उल्टा चला जाता है। आप गुस्से में आकर स्टॉप लॉस हटा देते हैं, और फिर जब लॉस बढ़ता है तो पैनिक में आकर ट्रेड काट देते हैं। बाद में सोचते हैं मैंने ये किया क्यों? क्योंकि डिसीजन आपने नहीं, आपके बिलीफ सिस्टम ने लिया था। बिलीफ्स वो अदृश्य धागे हैं जो हमारी सोच, भावनाओं और हर ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अक्सर पता भी नहीं होता कि हम किन इनविजिबल रूल्स पर चल रहे हैं। एक बार एक लड़का आया ट्रेडिंग में, नाम था अर्जुन। पढ़ा लिखा, स्मार्ट, स्ट्रैटेजी भी सॉलिड थी, लेकिन हर बार जब मार्केट उसके खिलाफ जाता तो वो फ्रीज कर जाता, लॉस कट नहीं करता और स्मॉल लॉसेस बड़े बन जाते। एक दिन मैंने उससे पूछा, तू लॉस क्यों नहीं काटता? उसने कहा, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि हार मानना गलत है। यहीं पर सारा खेल होता है। जो बिलीफ हमारे बचपन में हमें सिखाया गया, हार नहीं माननी चाहिए, वही बिलीफ आज ट्रेडिंग में उसे डुबो रहा था। उसने ये कभी नहीं सीखा कि ट्रेडिंग में लॉस एक्सेप्ट करना हार नहीं, विजडम है। बिलीफ्स हमेशा लॉजिकल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं, और कई बार पुराने दर्द, डर या अनुभवों से पैदा होते हैं। कई ट्रेडर्स को लगता है अगर मैंने लॉस ले लिया तो मैं वीक हूं। ये बिलीफ उन्हें स्ट्रांग नहीं बनाता,
बल्कि उन्हें इमोशनल डिसीजन मेकिंग की तरफ धकेलता है। एक बार की बात है, एक लड़की थी जो बहुत ही कॉशियस ट्रेडर थी। हर बार डबल कॉन्फर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं लेती थी। फिर भी उसकी ट्रेड्स अक्सर मिस हो जाती थीं। जब उससे पूछा गया कि उसे डर किस बात का है, उसने कहा, मैं गलती नहीं अफोर्ड कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पुराना बिलीफ था, गलती करने का मतलब है कि मैं केपेबल नहीं हूं। जब तक हम अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं पहचानते, तब तक हम उस जाल में फंसे रहते हैं जो हमारे ही दिमाग ने बनाया है। ट्रेडिंग में बिलीफ सबसे बड़ा इनविजिबल एनिमी है, और अगर वो गलत बिलीफ है तो वो हर सही स्ट्रैटेजी को भी फेल करवा सकता है। सोचिए, अगर आपके अंदर बिलीफ है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और मैं कभी भी सेफ नहीं हूं, तो आप हर समय डर के साथ ट्रेड करोगे। डर आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करने पर मजबूर करेगा और लॉस में होप के सहारे रुके रहना सिखाएगा। एक ट्रेडर को सक्सेस के लिए सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को मिरर में देखना पड़ता है। अब एक सवाल, क्या बिलीफ बदले जा सकते हैं? हां, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। जब आप रिकॉग्नाइज करते हो कि आपका कोई बिलीफ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तब आप उसे चैलेंज कर सकते हो। जैसे, क्या हर लॉस का मतलब फेलियर होता है? नहीं। क्या हर मिस्टेक मेरी वर्थ को डिफाइन करती है? बिल्कुल नहीं। बिलीफ बदलने की शुरुआत होती है क्वेश्चन करने से, और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब होता है जब आप ये समझ जाते हो कि मैं अपने बिलीफ का गुलाम नहीं हूं, मैं उनका क्रिएटर हूं। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है और बिलीफ्स उसके सबसे गहरे फाउंडेशंस हैं। स्ट्रैटेजी पर काम करना आसान है, लेकिन बिलीफ को बदलना वो असली ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तक आप उस ट्रेडर की तरह सोचते रहेंगे जो अपने बिलीफ से बंधा हुआ है, तब तक प्रोग्रेस रुक रुक कर होगी। लेकिन जिस दिन आप अपने बिलीफ को रीप्रोग्राम करना शुरू करते हो, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग भी शिफ्ट होना शुरू कर देती है, और उस जर्नी की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें, खुद से पूछिए, क्या मैं इस ट्रेड को अपनी स्ट्रैटेजी से ले रहा हूं या अपने पुराने बिलीफ से? क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्किल्स पर नहीं, बिलीफ्स पर टिकी होती है। चैप्टर 5, द डायनामिक्स ऑफ गोल्स। राहुल को बचपन से सिखाया गया था, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसका एक बड़ा गोल बनाओ, हार्डवर्क करो और तब तक रुको मत जब तक वो मिल ना जाए। यही सोच लेकर उसने ट्रेडिंग शुरू की। पहला गोल था हर महीने R50,000 कमाना। उसने एक्सेल में सब कुछ प्लान किया, कितने ट्रेड्स लेने हैं, कितना रिस्क करना है, कितनी बार जीतना है, सब कुछ सेट था। लेकिन महीने के पहले ही हफ्ते में 2 लॉस हुए और पूरा सिस्टम हिल गया। डर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, सब कुछ एक साथ आने लगा। राहुल ने अचानक गोल चेंज किया, अब बस लॉस रिकवर करना है। अगला हफ्ता और खराब गया। महीने के अंत तक उसका RS50,000 गोल नहीं, बल्कि RS70,000 का नुकसान था। तो सवाल यह है, क्या गोल्स बनाना गलत है? नहीं, गलत है गोल्स के पीछे भागने का तरीका। ट्रेडिंग में गोल्स का डायनामिक्स कुछ अलग होता है। यहां आउटकम पर फोकस करना आपको क्लैरिटी नहीं देता, बल्कि प्रेशर देता है। एक बार एक स्विमर से पूछा गया, आप हर रेस जीतते कैसे हो? उसने जवाब दिया, मैं जीतने के बारे में नहीं सोचता, मैं हर स्ट्रोक परफेक्ट करने के बारे में सोचता हूं। यही माइंडसेट ट्रेडिंग में भी जरूरी है, क्योंकि जब हम आउटकम यानी पैसे को अपना मेन गोल बना लेते हैं, तो हमारी एनर्जी फियर और एक्सपेक्टेशन में बढ़ जाती है। हम हर ट्रेड को उस गोल की ओर एक सीढ़ी मानने लगते हैं, और अगर वो सीढ़ी टूट गई तो हम खुद को भी टूटा हुआ मानने लगते हैं। गोल्स जब तक इंटरनल नहीं होंगे, तब तक वो हमें बाहर से तोड़ते रहेंगे। इंटरनल गोल्स का मतलब है डिसिप्लिन पर फोकस करना, स्ट्रैटेजी पर मास्टरी पाना, अपने इमोशंस को पहचानना और हर दिन बेहतर बनना। एक रियल एग्जाम्पल लीजिए। नीरज नाम का एक ट्रेडर था जो हर दिन RS1000 कमाने का गोल लेकर मार्केट में बैठता था। कभी होता, कभी नहीं। जिस दिन नहीं होता, वो एक्स्ट्रा ट्रेड्स लेने लगता था। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। लेकिन एक दिन उसने अपनी अप्रोच बदल दी। उसने खुद से एक नया गोल सेट किया, मैं हर ट्रेड पर रूल्स फॉलो करूंगा, चाहे आउटकम कुछ भी हो। और कुछ ही हफ्तों में उसकी परफॉर्मेंस स्टेबल होने लगी। क्यों? क्योंकि अब वो आउटकम ड्रिवन नहीं, प्रोसेस ड्रिवन हो चुका था। ट्रेडिंग में गोल्स का सबसे बड़ा खेल यही है, क्या आप प्रोसेस को गोल मानते हैं
या रिजल्ट को? अगर आपका गोल सिर्फ पैसा कमाना है तो हर लॉस आपको इमोशनल बना देगा, लेकिन अगर आपका गोल डिसिप्लिन्ड रहना है तो हर लॉस आपको स्ट्रॉन्गर बना देगा। सोचिए, एक आर्चर तीर चलाते वक्त सिर्फ निशाने पर फोकस करता है। अगर वो हर बार ये सोचे कि इस बार मुझे जीतना ही है, तो उसका हाथ कांपेगा और निशाना चूक जाएगा। ट्रेडिंग भी वैसी ही है, जहां माइंड जितना शांत होगा, डिसीजन उतना शार्प होगा। अब एक और डिलेमा आता है, बिना गोल के मोटिवेशन कैसे आएगी? इसका जवाब सिंपल है, गोल होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा हो जो आपके कंट्रोल में हो। आप प्रॉफिट को गोल नहीं बना सकते, क्योंकि वो मार्केट के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, लेकिन आप डिसिप्लिन को गोल बना सकते हैं, क्योंकि वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। ट्रेडिंग में वही लोग कंसिस्टेंट बनते हैं जो डेली डिसिप्लिन को रिवॉर्ड मानते हैं, न कि सिर्फ पैसे को। हर दिन जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो खुद से ये मत पूछिए आज कितना कमाऊंगा, पूछिए क्या मैं आज अपने रूल्स पर टिक पाऊंगा। यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाएगा। गोल एक कंपास की तरह होता है, नॉट अ फिनिश लाइन। वो डायरेक्शन देता है, लेकिन हर कदम पर आप कितना ग्राउंडेड रहते हैं ये तय करता है कि आप वहां तक पहुंचेंगे या नहीं। तो अगली बार जब आप गोल सेट करें तो आउटकम नहीं, इंटेंशन सेट करें। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने का सबसे सही रास्ता है अपने हर एक्शन को अवेयरनेस के साथ लेना और हर इमोशन को समझकर प्रोसेस को ऑनर करना, क्योंकि असली जीत पैसे की नहीं, खुद को जीतने की होती है। चैप्टर 6, डिसिप्लिन। जो दिखता नहीं लेकिन तय करता है सब कुछ। एक लड़का था, नाम मान लीजिए विवेक। उसे ट्रेडिंग की दुनिया बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। चार्ट्स, ग्रीन कैंडल्स, फास्ट प्रॉफिट्स, ये सब देखकर उसे लगा कि वो भी कुछ बड़ा कर सकता है। उसने एक स्ट्रैटेजी सीखी, बैक टेस्ट किया और कॉन्फिडेंटली मार्केट में कूद गया। पहले ही दिन प्रॉफिट हुआ और वो खुशी से झूम उठा, लगा जैसे जैकपॉट लग गया। लेकिन अगले ही दिन वही स्ट्रैटेजी लॉस देने लगी। उसने सोचकर ट्रेड लिया था, लेकिन जैसे ही कैंडल उल्टा चला, पैनिक हो गया। उसने स्टॉप लॉस हटा दिया, होपिंग कि मार्केट रिवर्स करेगा, पर वो रिवर्स नहीं हुआ और लॉस डीप होता गया। वो रात उसने ठीक से सोई नहीं। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने ऐसा किया क्यों? जब पता था कि रूल क्या है तो फॉलो क्यों नहीं किया? क्योंकि जानकारी होना और डिसिप्लिन में रहना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। डिसिप्लिन ये एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी बदल देता है। ट्रेडिंग में ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है और सबसे बड़ी कमी भी, अगर आपने इसे नहीं समझा। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल फॉलोइंग नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें एक्सेप्ट करना, लेकिन उनके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करना। मार्केट आपको हर सेकंड चैलेंज करता है, चलो इस बार रूल तोड़कर देखो, बस इस बार रिस्क बढ़ा दो, प्रॉफिट बड़ा लगेगा, बस एक बार स्टॉप लॉस हटा दो, शायद मार्केट वापस आ जाए। और अगर आप एक बार भी झुके तो मार्केट आपको सिखाएगा कि डिसिप्लिन न होने की कीमत क्या होती है। एक बार एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था, डिसिप्लिन बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स, यानी जिस पल आपका मन कहे चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, वहीं से आपको डिसिप्लिन एक्टिवेट करना होता है। ट्रेडिंग में विन करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, आप अपने प्लान को कब तक ऑनर कर सकते हैं, स्पेशली जब मार्केट उल्टा चले या जब आपको लगता है कि शायद इस बार एक्सेप्शन बनानी चाहिए। डिसिप्लिन बोरिंग होता है, वो थ्रिल नहीं देता, एक्साइटमेंट नहीं देता, वो आपको बार बार वही करना सिखाता है जो सही है, चाहे मन माने या ना माने। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, क्योंकि वो एक्साइटमेंट चाहते हैं, नॉट एक्सेलेंस। एक और रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए। एक लड़की थी जो हर सुबह प्री मार्केट एनालिसिस करती थी, पूरा प्लान बनाती थी, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब कुछ। लेकिन जब रियल ट्रेड का टाइम आता तो इमोशंस बीच में आ जाते और वो प्लान से भटक जाती। एक दिन उसने डिसीजन लिया, अब चाहे कुछ भी हो मैं प्लान से नहीं हटूंगी। और अगले 3 महीने में उसने ट्रेडिंग में वो कंसिस्टेंसी देखी जो पिछले 1 साल में नहीं दिखी थी। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन को अपनी ताकत बना लिया। डिसिप्लिन आपको फ्री करता है केओस से, ओवरथिंकिंग से, रिग्रेट से। और यही वो इनविजिबल एज है जो किसी चार्ट पर नहीं दिखता,
लेकिन हर विनिंग ट्रेडर के अंदर होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आप गलती के बाद भी कंट्रोल नहीं खोएंगे। जब आप डिसिप्लिन में होते हैं तो आप हर ट्रेड को एक सिस्टम के नजरिए से देखते हैं, ना ज्यादा एक्साइटेड ना ज्यादा फियरफुल। आप मार्केट को अपनी ईगो या आइडेंटिटी से जोड़ना बंद कर देते हैं और तब जाकर आप एक असली ट्रेडर बनते हैं। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो और फिर भी आप अपने रूल पर टिके रहें। तब मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है, नॉट इमीडिएटली बट इवेंचुअली। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर सही डिसीजन ले सकता हूं? अगर जवाब हां है तो आप उन चंद लोगों में से हैं जो ट्रेडिंग को एक कला बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, लेकिन डिसिप्लिन वो सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो मार्केट को नहीं, खुद को जीतने निकले होते हैं। चैप्टर 7, मेकिंग द शिफ्ट टू अ प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। सोचिए आप एक कैसीनो के मालिक हैं। हर दिन सैकड़ों लोग आपके पास खेलने आते हैं। कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं और कुछ आपको गालियां देकर जाते हैं, लेकिन फिर भी आप आराम से अपनी ग्लास कैबिन में बैठकर कॉफी पीते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी गेम में एज है। आप जानते हैं कि 100 में से 45 बार आप जीतते हो और यही 55% विन रेट आपको हर महीने करोड़ों का प्रॉफिट देता है। अब जरा ट्रेडिंग की दुनिया में लौटिए। यही प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट एक ट्रेडर को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है, लेकिन ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं तो वो इस माइंडसेट के बिल्कुल उलट सोचते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने सब सही किया है तो मुझे जीत मिलनी ही चाहिए, और जैसे ही मार्केट उल्टा चलता है उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। यहां से शुरू होती है उस सोच को बदलने की कहानी जहां सर्टेनिटी की जगह प्रोबेबिलिटी लेती है। एक लड़का था, नाम था समीर। उसने ढेरों बुक्स पढ़ी थीं, वेबिनार्स देखे थे, बैक टेस्टिंग किया था। वो रेडी था मार्केट में उतरने के लिए। पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा। दूसरे में लॉस, कंफ्यूजन बढ़ा। तीसरे में फिर प्रॉफिट, उम्मीद जागी। चौथे में बड़ा लॉस और उसके अंदर से एक आवाज आई, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। असल में समीर गलत नहीं था। उसका लॉजिक मजबूत था, प्लान भी था, लेकिन उसकी माइंडसेट डिटर्मिनिस्टिक थी, यानी हर सही स्टेप के बदले सही रिजल्ट की उम्मीद। ट्रेडिंग डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, ये प्रोबेबिलिस्टिक है। इसका मतलब यह है कि आप 100% सही होने के लिए ट्रेड नहीं करते। आप इस माइंडसेट से ट्रेड करते हैं कि मुझे नहीं पता अगला ट्रेड क्या करेगा, लेकिन मुझे पता है कि 10 में से 6 ट्रेड सही होंगे। और जब यह समझ पूरी तरह दिल में उतर जाती है, तब आप ट्रेडिंग को एक गेम की तरह खेलते हैं, नॉट अ पर्सनल बैटल। एक बार एक लड़की थी, रिया। वो हर लॉस के बाद खुद को गिल्टी फील करती थी। उसे लगता था कि वो कुछ मिस कर रही है, उसे और सीखने की जरूरत है। लेकिन जब उसे ये क्लैरिटी मिली कि लॉसेस प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का हिस्सा है, तब उसने एक नया रूल बनाया, आई विल नॉट जज माई सेल्फ ऑन अ सिंगल ट्रेड। और बस यही एक रूल उसकी साइकोलॉजी को फ्री कर गया। प्रोबेबिलिस्टिक सोच आपको इमोशनल बर्डन से मुक्त करती है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर ट्रेड में विन और लॉस दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, तब आप फियरलेसली एक्ट करना सीखते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे लाएं ये माइंडसेट? इसके लिए सबसे पहले आपको आउटकम से डिटैचमेंट लाना होगा। आपको हर ट्रेड को लॉन्ग सीरीज का एक हिस्सा समझना होगा, जैसे एक कॉइन टॉस की सीरीज। एक टॉस में क्या आया इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 टॉसेस में पैटर्न साफ दिखेगा। दूसरी बात, आपको खुद को परमिशन देनी होगी कि आप गलत हो सकते हैं, और ये गलती आपकी नॉलेज पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि आपके प्रोफेशनल होने का सिंबल है। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट का सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्रीडम फ्रॉम परफेक्शन। अब आपको हर बार सही नहीं होना, बस कंसिस्टेंट रहना है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा इल्यूजन होता है कंट्रोल, और प्रोबेबिलिस्टिक सोच आपको यह सिखाती है कि कंट्रोल किसी आउटकम का नहीं, सिर्फ अपने बिहेवियर का होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता कि अगले ट्रेड में क्या होगा, उसे फर्क पड़ता है कि वो प्लान पर चल रहा है या नहीं। तो जब अगली बार आप ट्रेड लें, अपने आप से पूछिए, क्या मैं रिजल्ट को कंट्रोल करना चाह रहा हूं या प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं? अगर जवाब प्रोसेस है तो बधाई हो,
आप उस माइंडसेट में प्रवेश कर चुके हैं जहां लॉन्ग टर्म सक्सेस पनपती है। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट न सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि जिंदगी के हर फैसले में आपको क्लैरिटी देता है, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हो कि लाइफ भी सर्टेनिटी नहीं देती, तो आप हर स्टेप को कामनेस के साथ चलना सीखते हो, और यही कामनेस एक ट्रेडर को मास्टर बनाती है। कंक्लूजन, अब तक आपने जाना कि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स, न्यूज या इंडिकेटर्स से नहीं होती। वो लड़ाई उसके अपने अंदर होती है, उसकी सोच, उसके इमोशंस और उसके पुराने बिलीफ्स से। ट्रेडिंग एक मिरर की तरह है जो हर दिन आपको दिखाता है कि आप कितने स्टेबल हैं, कितने अवेयर हैं और कितने डिसिप्लिन्ड हैं। आपने देखा कि कैसे परसेप्शन हमारी रियलिटी को बदल देता है, कैसे बिलीफ्स साइलेंटली हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कैसे गोल्स का सही या गलत होना हमारी पूरी जर्नी को बना या बिगाड़ सकता है। और फिर सबसे जरूरी, कैसे डिसिप्लिन और प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट हमें एक ऐसी क्लैरिटी देते हैं जहां मार्केट का हर मूवमेंट बस एक डेटा पॉइंट बन जाता है, नॉट एन इमोशनल ट्रिगर। सक्सेस ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी से नहीं, स्टेबिलिटी से आती है। अगर आप हर ट्रेड को विन लूज बैटल की तरह लेंगे तो आप कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को एक न्यूट्रल इवेंट की तरह देख पाए, अगर आप खुद से जुड़े, अपने इमोशंस को समझकर प्रोसेस को फॉलो कर पाए, तो वही मोमेंट आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में एज स्ट्रैटेजी से नहीं, साइकोलॉजी से आता है, और यही साइकोलॉजी, यही माइंडसेट आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां हर डिसीजन काल्म होता है, हर लॉस लर्निंग होता है, और हर विन बस एक स्टेप होता है, डेस्टिनेशन नहीं। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो यकीन मानिए, आप एवरेज से ऊपर उठ चुके हैं। अब बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो बुक लिसनर को जरूर सब्सक्राइब